हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकैबुलरी की क्लास नंबर 28, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग होने जा रही है। आपको पता ही है, हम एक 60 डेज वोकैबुलरी का चैलेंज लेकर के आए हुए हैं ताकि आपकी एसएससी सीजीएल 2025 से रिलेटेड इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड चीजों को काफी ज्यादा इनहेंस या फिर बूस्ट किया जा सके। आपको पता ही है, जो वोकैबुलरी है वो ना ही केवल एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, वन वर्ड हो गया या इडियम फ्रेज हो गया इस सेक्शन के लिए ही नहीं, बल्कि ये क्लोज टेस्ट हो गया, पीक्यूआरएस हो गया या फिर पैसेज हो गया, इस सेक्शन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें वोकैबुलरी सेक्शन में काफी स्ट्रॉन्ग कमांड होना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए हम एक 60 डेज वोकैबुलरी का चैलेंज लेकर के आए हुए हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो उसको काफी ज्यादा इनहेंस या फिर बूस्ट किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैंने बीटेक कर रखा हुआ है। ग्रेजुएशन में मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है और मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स। और मैंने एसएससी सीजीएल हो या फिर एसएससी का एमटीएस एग्जाम हो, दोनों के दोनों एग्जाम क्रैक किए हुए हैं और पिछले 6 साल से मुझे टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। तो चलिए आज की हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखो क्या लिखा हुआ है। आज हम आपको पता ही हम किस तरीके से पढ़ते हैं, रूट वर्ड्स के प्लस इमेजेस के थ्रू पढ़ते हैं ताकि आपको काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में चीजों क्या हो जाए, आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो सके, ताकि आप चीजों को विजुअलाइज भी कर सको। देखो आज का जो रूट वर्ड है उसका नाम है बाई या फिर डाई। देखो बी आई बाई या फिर डी आई डाई, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? इन दोनों का मीनिंग होता है ट्वाइस। इसका मतलब हो गया दो। इसका मतलब क्या होता है? दो। इसको क्या बोलते हैं? बाई। कहीं पर भी आपका बाई लिखा गया या डी आई डाई लिखा गया, इन दोनों का मतलब क्या होता है? दो से रिलेटेड होता है। जैसे पहला रूट वर्ड क्या निकल के आया, देखो पहला वर्ड इस रूट वर्ड से क्या निकल के आया? बाइप्ड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बाई। बाई मतलब क्या हो गया? बी आई बाई मतलब क्या हो गया? टू। बाई मतलब क्या? टू। और बाइप्ड मतलब होता है एनिमल डेट वॉक्स ऑन 2 फीट, एक ऐसा जानवर जो 2 पैरों पर चलता है। आप बोलोगे यार एनिमल 2 पैरों पे चलते हैं? नहीं, एनिमल 4 पैरों पे भी चलते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, गधा। लेकिन कई एनिमल ऐसे भी होते हैं जो कितने पैरों पे चलते हैं? केवल 2 पैरों पे चलते हैं। जैसे मंकी को भी आप इसमें ले सकते हो, चिंपैंजी ले सकते हो, या फिर बाइप्ड। बाइप्ड मतलब क्या हो गया? 2 पैरों पर चलने वाला जानवर। जैसे क्या हो गया? कंगारू। इनको क्या बोलते हैं? बाइप्ड। कहां से निकला? बी आई बाई से निकला। बाई का मतलब क्या होता है? टू। नेक्स्ट वन देखो हमारे पास क्या आया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आया हुआ है बाई एनुअल। क्या निकल के आया हुआ है? बाई एनुअल। बहुत ही इजी है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, बी आई बाई मतलब क्या होता है? टू। और एनुअल, एनुअल तो बेसिक पता ही होगा आपको, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती होगी। एनुअल मतलब क्या होता है? सालाना, साल का। तो ऑफ हैपनिंग ट्वाइस या 2 टाइम्स ईच ईयर, तो सालाना, एक साल में। बाई मतलब 2 बार। तो क्या लिखा हुआ है? बाई एनुअल मीन्स ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार। जो साल में क्या होता है? 2 बार होता है। जैसे कई लोग अपना साल में 2 बार बर्थडे मनाते हैं। आपने देखा होगा आपके फ्रेंड ग्रुप में या फ्रेंड सर्कल में से कोई पर्सन है जो 2 बार बर्थडे मनाता है। बोलता है कि भाई एक बार मेरा असली वाला है, एक बार मेरा क्या है, सर्टिफिकेट वाला है। तो इस तरीके से क्या बोलता है? बाई एनुअल, जो साल में क्या होता है? 2 बार होता है। नेक्स्ट देखो क्या निकला हुआ, इसी से रिलेटेड निकला हुआ बाइनियल। इसी से रिलेटेड क्या निकला हुआ है? बाइनियल। देखो बाई मीनिंग क्या होता है मैंने बता दिया। बाई मीनिंग क्या होता है? टू। और इनियल, जैसे ये एनुअल था, बहुत ही इजी था क्रैक करने में, और ये होता है बाइनियल। इसका भी सिमिलर साउंड कर रहा है। देखो बाइनियल मतलब होता है ना द्विवार्षिक। द्विवार्षिक मतलब क्या हो गया? ऑफ हैपनिंग वंस एवरी 2 ईयर, ये हर 2 साल में एक बार होता है। हर 2 साल में क्या होता है? एक बार होता है। इसको क्या बोलते हैं? बाइनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनियल। जैसे आपने ऐसे बाइनियल प्लांट्स देखे होंगे, जैसे इसमें क्या आ जाता है? कैरेट्स आ जाता है, गाजर आ जाते हैं, या ये ब्रोकली आ जाती है, या इस तरीके की बहुत सारी चीजें आ जाते हैं, बीट रूट आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं, ये या कैबेज होता है, कैबेज भी आ जाएगा इसमें। तो जो ऐसे प्लांट होते हैं जो बाइनियल होते हैं। अब बाइनियल मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना कि 2 साल में एक बार। 2 साल में एक बार मतलब एक्चुअली में जो इनके लाइफ साइकिल होता है ना, इन प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 साल में एक बार होती है। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ना, लाइफ साइकिल, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो ट्वाइस 2 साल में क्या कंप्लीट होती है। तो इसलिए इन प्लांट्स का बोलते हैं बाइनियल प्लांट्स बोलते हैं। आपको बोलेगा लाइफ साइकिल क्या होती है? लाइफ साइकिल मतलब जैसे फ्लावरिंग होना, उनके सीड को जो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ये कंप्लीट जो पूरी प्रॉपर जो साइकिल होती है वो कितने टाइम में होती है? जो होती है वो 2 ईयर्स में होती है, पूरे 2 साल में कंप्लीट होती है वो। तो इसलिए इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? बाइनियल प्लांट्स। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गए होंगे।
नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट निकल के आया हुआ है डेलिमा। क्या निकल के आया हुआ है, डेलिमा। तो क्या होता है डेलिमा मीनिंग? देखो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला आपको बी आई मतलब या डी आई, इन दोनों का मतलब क्या होता है, टू। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है टू। देखो यहीं से निकला हुआ है डेलिमा। क्या निकला हुआ है, डेलिमा। डी आई मतलब क्या हो गया, टू। तो डेलिमा मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन विद टू इक्वल चॉइसेस। दो जब आपके पास क्या हो, इक्वल चॉइसेस हो, आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई यार मैं जैसे क्या मैं वोकेबलरी डेली करूं या डेली नहीं करूं, क्या मैं वोकेबलरी को डेली पढ़ूं या डेली नहीं पढ़ूं, क्या मैं वोकेबलरी को डेली पढ़ूं या डेली नहीं पढ़ूं। आप असमंजस में हो, क्या मैं यार हफ्ते में एक ही बार सारी निपटा दूं या फिर मैं डेली पढ़ूं, इस तरीके से। तो इसको क्या बोलते हैं, डेलिमा में आ चुके हो आप। और डेलिमा के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, यहाँ पर लिखा क्वांडरी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्वांडरी, QUANDARY। यहाँ पर भी अलग से लिख देता हूं मैं, लिखा हुआ है QUANDARY। तो क्वांडरी मतलब भी क्या होता है, क्वांडरी मतलब होता है डेलिमा, जहां पर एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पर आप क्या हो जाते हो, डिफिकल्टी होती है काफी, आपको पजल टाइप के आप हो जाते हो, बोलते हैं ना उसको। तो क्वांडरी मतलब दुविधा में आ गए हो आप, या संकट की स्थिति में आ गए हो, उसका बोलते हैं क्वांडरी। और अगर आपको कुछ वर्ड्स याद होंगे तो करेंड्रम भी इसको बोलते हैं, पहेली करेंड्रम सुना होगा आपने। या प्रेडिकामेंट, एक बहुत अच्छा वर्ड मुझे याद आ रहा है, प्रेडिकामेंट होता है इसके लिए एक वर्ड, प्रेडिकामेंट। PREDICAMENT, प्रेडिकामेंट। तो एक ये वर्ड, दो वर्ड याद रखना, क्वांडरी हो गया और प्रेडिकामेंट याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया, नेक्स्ट वन निकल के आया हुआ है डिप्टेरस। अब देखो डिप्टेरस मतलब क्या होता है, देखो डी आई मतलब मैंने आपको बता दिया, याद रखना, डी आई मतलब या फिर बी आई मतलब क्या होता है, टूर होता है। डी आई डाई बोलो या बी आई बाई मतलब क्या होता है, टू से होता है। अब देखो डिप्टेरस मतलब बताओ क्या होता है। एक्चुअली में आपने बार बार ये वर्ड सुना होगा, डिप्टेरा डिप्टेरा, डिप्टेरा से ही निकला हुआ है डिप्टेरस। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, डी आई मतलब क्या होता है, आप जल्दी बताओ। डी आई मतलब क्या होता है, डाई। डी आई डाई मतलब क्या होता है, टू। और PTER, एक्चुअली में PTERA, टेरा मत, पी साइलेंट होता है इसमें। टेरा मतलब होता है विंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। टेरा ग्रीक वर्ड है, टेरा। टेरा मतलब क्या होता है, विंग्स से रिलेटेड होता है टेरा। TERA, PTERA, टेरा मतलब क्या होता है, विंग्स। ये ग्रीक वर्ड है। तो टेरा मतलब क्या होता है, डाई मतलब दो, अब टेरा मतलब क्या होता है, विंग्स। तो जिसके क्या होंगे, दो दो पंख होंगे, दो पंखों का, देखो इस तरीके से। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डिप्टेरस। क्या बोलते हैं, डिप्टेरस। या ऐसे एनिमल्स को भी क्या बोलते हैं, डिप्टेरस। क्या बोलते हैं, डिप्टेरस। तो डिप्टेरस मतलब क्या हो गया, एक ऐसे जानवर जो होते हैं जो जनरली इसमें क्या आते हैं, क्या बोलेंगे उसको, जैसे मॉस्किटो हो गया, या फिर हाउस फ्लाई हो गया, या फिर ब्लैक फ्लाइज हो गया, इस तरीके के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं इसमें। तो इसको क्या, कहाँ से निकला ये, डी आई डाई मतलब टू। और याद रखना ये रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरा। पी इसमें क्या होता है, साइलेंट होता है। तो टेरा मतलब क्या होता है, विंग्स। टेरा मतलब क्या होती है, विंग्स। तो यहाँ से निकला हुआ है। कई रूट वर्ड्स आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वन हमारा निकल के आया हुआ है डाइफेलस। अब देखो डाइफेलस मतलब क्या होता है, डाइफेलस ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आ जाता है। देखो डी आई डाई मतलब क्या बोला मैंने, अभी आप ही बताओ। डाई या बाई मतलब क्या होता है, टू। डाई या बाई मतलब क्या होता है, टू। अब एक्चुअली में फाइलन मतलब क्या होता है, फाइलन। जाइलम फ्लोएम आपने सुना ही होगा, फाइलन। तो स्पेलिंग होती है PHYLLON। फाइलन मतलब होता है पत्ती। फाइलन मतलब क्या होता है, लीफ, LEAF, पत्ती से रिलेटेड होता है। दो वर्ड याद करा दिए मैंने आपको, ठीक है ना। रूट वर्ड डाई बाई तो बेसिक हर बच्चे को पता होगा। एक और रूट वर्ड क्या निकल के आया है, जो बहुत टेरा, PTERA। टेरा मतलब क्या होती है, विंग्स। विंग्स मतलब ऑब्वियसली पंख। और ये क्या होता है, फाइलन। फाइलन मतलब क्या होता है, लीफ मतलब पत्ती। डाई मतलब दो, फाइलस, फाइलन मतलब पत्ती, दो पत्ती, दो पत्ती दिख रहा हो आपको, एक ऐसा प्लांट जिसमें कितनी निकली हो, दो पत्तियां निकली हो। तो दो पत्ते होना, हैविंग टू लीव्स, उसको क्या बोलते हैं, डाइफेलस। यहां से निकला हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट निकल के आया हुआ है बाइफरगेट। क्या निकल के आया हुआ है, बाइफरगेट। अभी देखो डाई बोलो ये बी आई बाई बोलो, इसका मतलब क्या होता है, टू से रिलेटेड होता है। अब बाइफरगेट मतलब भी क्या होता है कि डिवाइडेड, ये तो बार बार सुना होगा आपने कि बाइफरगेट कर दो, उन दोनों चीजों को बाइफरगेट कर दो। बाइफरगेट मतलब डिवाइडिंग इनटू टू सेपरेट पार्ट, दो अलग अलग सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दो, द्विभाजन कर दो उसका। यहाँ से रास्ते को, जैसे रास्ता ऐसे जा रहा था, यहाँ से दो दो पार्ट में बांट दो, एक इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा। यहाँ तक सेम चल रहा था, सेम चल रहा था, सेम चल रहा था, यहाँ से दो पार्ट, एक इधर एक इधर, उसको क्या बोलते हैं, बाइफरगेट कर दो। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वन हमारे निकल के आया हुआ है बाइलिंगुअल। क्या निकल के आया हुआ है,
बाइलिंगुअल आपने सुना ही होगा, बाइलिंगुअल मतलब बहुत ही बेसिक वर्ड है बाइलिंगुअल। देखो बाई मतलब होता है, जल्दी बोलो, बी आई बाई या डी आई डाई, इसका मतलब क्या होता है टू। और लिंगुआ मतलब क्या होता है, लिंगुआ, लिंगुआ मतलब क्या होता है, लैंग्वेज से रिलेटेड निकला हुआ है लिंगुआ। तो लिंगुआ मतलब क्या होता है, लैंग्वेज से रिलेटेड। तो बाई मतलब दो, लिंगुआ मतलब लैंग्वेज, तो दो लैंग्वेज, दो लैंग्वेज मतलब द्विभाषिक जो होता है, यूजिंग और नोइंग टू लैंग्वेज, जो दो भाषाएं को जानता है। देखो एक है हेलो, ये क्या इंग्लिश, ये कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश। और एक है ओला, तो ओला क्या है, सो क्या बोलते हैं, स्पेनिश, क्या होती है, स्पेनिश होती है। तो इस तरीके से जो दो भाषाओं को जानता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। अब देखो अगला क्या निकल के आया हुआ, अगला निकल के आया हुआ है बाइनोमियल। तो बहुत ही बेसिक, अगला मैथ्स पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा। देखो बाई मतलब क्या होता है, दो, और नॉमिनल मतलब क्या होता है, बोलते नहीं कि नॉमिनेट करते हैं उसको, चाहे एक्स को नॉमिनेट कर दो, चाहे वाई को नॉमिनेट कर दो, चाहे जेड को नॉमिनेट कर दो। तो बाई मतलब दो, दो चीजों को आप नॉमिनेट कर रहे हो, एक आपने एक्स को कर दिया और एक आपने वाई को कर दिया। तो जिसमें क्या होता है, द्विपद, जिसमें केवल दो पद होता है, एक एक्स पद हो गया और एक वाई पद हो गया। अगर मैंने ऐसे लिख लिया, देखो अगर मैंने केवल ऐसे लिख लिया 3x² लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल होगा, नहीं ये मोनोनोमियल हो जाएगा, मतलब एक ही पद है इसमें, केवल एक्स ही एक्स है। लेकिन अगर मैंने ऐसी इक्वेशन लिख दी तो इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता कहीं पर x+3y+2z, तो ये क्या हो जाता, ये क्या होता है, ट्राइनोमियल हो जाता। तो इसमें कितने पद है, 3x हो गया, y हो गया, z हो गया। तो आगे समझ में, तो बाइनोमियल यहाँ से निकला, द्विपद जिसमें होते हैं। जनरली हमको जो एग्जामिनेशन में आता है वो बाइनोमियल ही चीज आती है, आपने देखा होगा जब आप मैथ्स करते हो तो। नेक्स्ट वन क्या निकल के आया हुआ है, देखो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड निकल के आया हुआ है बाइसेप्स। ये तो लड़कों को बहुत ज्यादा पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बाइसेप्स। तो कौन सा पार्ट होता है बताओ बाइसेप्स का, ये वाला पार्ट देखो, दिख रहा हो ये जो बॉडी बना के दिखा रहा है, देखो अपनी मेरी बॉडी, इसको बोलते हैं बाइसेप्स। एक होता है ट्राइसेप्स, आपने देखा होगा, इसी के ठीक पीछे वाला पार्ट होता है, जो यहाँ पर जो मसल दिख रही है ये वाली मसल, इसके ठीक पीछे वाला पार्ट, ठीक पीछे साइड से देखो अगर आप, तो इसका बोलते हैं ट्राइसेप्स बोलता है। ये वाला क्या हो गया, बाइसेप्स हो गया, ठीक है ना। तो बाइसेप्स आपको बताया द्विशीर्पेशी में क्या होता है, एनी स्केलेटल मसल हैविंग टू ओरिजिन्स बट स्पेशली द मसल दैट फ्लेक्सेस द फोर आर्म, देखा फोर आर्म में, जो मसल जहाँ पर फोर आर्म में होती है, मतलब यहाँ पर से और यहाँ पर तक, ये कंधे से और जो हाथ का मोड़ होता है यहाँ के बीच में जो मसल्स दिखती है उसको क्या बोलते हैं, बाइसेप्स बोलते हैं। और ट्राइसेप मैंने आपको बताया ठीक है, इसके पीछे वाला हिस्सा जो होता है। इमेज लगाई नहीं मैंने, वो इमेज लगानी थी मुझे। अगला क्या निकला हुआ है, देखो बाईपार्टाइट, क्या निकला हुआ है, डाईपार्टाइट, बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे बाई बोलो चाहे डाई बोलो, इसका मतलब क्या होता है टू, और पार्ट लिखा हुआ है जिसके क्या हो, हैविंग टू पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाईपार्टाइट मतलब भी क्या हो जाएगा, दो पार्ट से दो पक्ष हो या दो दल हो, देखो जैसे यहाँ पर दो पक्ष दिख रहे हैं इसके, ये वाला पक्ष भी दिख रहा है, ये वाला पक्ष भी दिख रहा है, हॉट पक्ष भी दिख रहा है, कोल्ड पक्ष भी दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डाईपार्टाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आया हुआ है, नेक्स्ट वन एक और होमोफोन्स हमारे पास आया हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, बोल्ड, इसको भी क्या पढ़ेंगे, बोल्ड। तो बताओ ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, बार बार मैं आपको बता दूं, ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं होमोफोन्स। क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। होमो मतलब होता है सेम, फोन मतलब होता है साउंड, जिनके साउंड क्या निकले, सेम निकले, जिसके साउंड क्या निकले, सेम निकले, साउंड सेम निकले, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होती है, जो उनकी स्पेलिंग क्या होती है, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। और जो उनके मीनिंग होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग आएंगे, लेकिन जो साउंड आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी बस। तो यहाँ से इसको भी बोल्डर पढ़ेंगे, इसको भी बोल्डर पढ़ेंगे। ये वाला तो बहुत ही बेसिक है, बोल्ड से ही निकला हुआ, बोल्डर जो बहुत बोल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेव। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम निकल के आए हुए हैं, देखो यहाँ पर प्लकी, ये वर्ड याद रखना आपको, प्लकी। प्लकी मतलब भी क्या होता है, ब्रेव, बोल्ड या फिर इंट्रेपिड। इन दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बहादुर है। तो ऐसे नहीं कि वर्ड्स कम है, वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, आपको प्लक ही याद करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, बोल्ड तो हर बच्चों को पता है ना, BOLDER, ये तो हर कोई कर देगा कि बोल्ड से रिलेटेड है। आपको याद रखना प्लकी, PLUCKY, प्लकी याद रखना है। जैसे लकी हो, क्यों लकी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा बोल्ड है, बहुत ज्यादा बोल्ड है, ब्रेव है, करेजियस है वो। या फिर इंट्रेपिड, या फिर एक और वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंट्रेपिड। इसका मतलब भी क्या होता है, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा बहादुर है, क्या है। तो प्लकी बोल लो या इंट्रेपिड बोल लो, काफी अच्छे सिनोनिम मिले बोल्ड के। देखो बोल्ड हर बच्चे को पता हो, आपको ये दो वर्ड याद रखते हैं। नेक्स्ट वन देखो, इसी से निकला होमोफोन, क्या बोल्ड, इसको बोल्डर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग डिफरेंस है, देखो यू अलग आ रहा नहीं आ रहा यू, तो इसको क्या बोलते हैं, बोल्डर। इसको भी बोल्डर हो गया। तो बोल्डर मतलब क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा पत्थर को बोलता है बोल्डर। क्या बोलते हैं,
एक बहुत ही बड़े पत्थर को बोलते हैं लार्ज रॉक। देखो यहाँ पे दिख रहा पत्थर, यहाँ पर इंसान देखो, ये पत्थर देखो कितना बड़ा, बाप रे बाप, इसका बोलते हैं बोल्डर। एक बहुत बड़े पत्थर को क्या बोलते हैं, बोल्डर निकला हुआ, तो यहीं से निकला हुआ बोल्डर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कराता हूँ, आपको एक क्विक रिवीजन कराता हूँ, बहुत ही क्विक रिवीजन कराऊंगा आपको। देखो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला आपको देखो एक वर्ड होता है बी आई बाई और एक होता है डी आई डाई, जो मुंह से बाहर बोलो। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग होता है टू। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, टू, मतलब क्या हो गया, दो से रिलेटेड है वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहीं से एक वर्ड निकला, मैंने बोला बाइप्ड, यहीं से वर्ड क्या निकला, बाइप्ड। बाइप्ड मतलब क्या होता है, बाई मतलब दो, ठीक है ना। तो बाइप्ड मतलब क्या होता है, जिसके दो दो, एक ऐसा जानवर, एक ऐसा एनिमल जो दो पैरों पे चलता है, दो पैरों पे चलने वाला। जनरली जानवर जो होते हैं वो चार पैरों पे चलते हैं, लेकिन ये दो पैरों पे चलते हैं। जिसमें काफी बार आपने देखा होगा भालू भी दो पैर पे चल सकता है, या कई बार आपने चिंपैंजी बंदर भी देखे होंगे बहुत बार दो पैरों पे उछल कूद करते हो। या फिर ये क्या होता है, कैंगारू, तो ये भी क्या होता है, बाइप्ड होता है, दो पैरों पर चलने वाला। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ, नेक्स्ट आपको पता ही है क्या निकल के आया हुआ, एक होता है बाई एनुअल और एक होता है बाई इनियल। अब बाई एनुअल मतलब क्या होता है, देखो बाई मतलब क्या होता है टू, और एनुअल मतलब क्या होता है, सालाना। तो साल में दो बार हो गया, नहीं हो गया, साल में बाई एनुअल में ट्वाइस ईयर, साल में दो बार, हैपनिंग टू टाइम्स ईच ईयर। और ये है बाई इनियल, तो बाई मतलब दो, और बाई इनियल मतलब ऑफ हैपनिंग वंस एवरी टू ईयर, हर दो साल में एक बार होने वाला। जैसे मैंने क्या बोला, बाइनियल प्लांट्स होते हैं, ये इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, वो दो साल में कंप्लीट होती है। जैसे उनकी फ्लावरिंग होती है, कब वो फूल निकलेगा, कब बीज बनेगा, कब वो बीज को प्रोड्यूस करेंगे, तो कंप्लीट जो लाइफ साइकिल होती है दो साल में एंड होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बाइनियल प्लांट्स। और आपको बाइनियल प्लांट्स के नेम भी याद होने चाहिए, क्या पता रीजनिंग में आपको आ जाए बाइनियल प्लांट्स, तो क्या हो जाएगा, कैरेट हो गया, या फिर कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गया, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीट रूट हो गया। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं इनको, बाइनियल। नेक्स्ट क्या निकल के आया हुआ था, नेक्स्ट निकल के आया हुआ था डेलिमा। क्या निकल के आया हुआ था, डेलिमा। मैंने आपको बता दिए दो रूट वर्ड, बार बार बता रहा हूँ, बी आई बाई हो गया या फिर डी आई डाई हो गया। इन दोनों का मतलब क्या होता है, टू। इन दोनों का मतलब क्या होता है, टू, दो से रिलेटेड निकल के आता है। तो डेलिमा मतलब क्या होता है, डाई मतलब भी टू, दो चीजों में क्या है, उसको भ्रम है। तो ये ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको दो इक्वल चॉइस में काफी ज्यादा क्या हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, दुविधा हो जाए, संकट हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, डेलीमा बोलते हैं। जैसे आप सोच रहे हो यार रोज डेली डेली यार वोकैबुलरी पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, कि पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, तो आप क्या करना है, डेली वोकैबुलरी पढ़नी है, ताकि आपको एक डेली डेली आप रेगुलर पढ़ते रहोगे ना, तो आपको एक वो बना रहेगा, ठीक है ना, एक रिदम बना रहेगा, एक डिसिप्लिन आपका बना रहेगा, जिससे आपको आगे भी धीरे धीरे करके हम मैं इस वीक आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे को ग्रामर सेक्शन की भी एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो धीरे धीरे करके वो भी आपकी रेगुलर बनेगी, तो इंग्लिश सेक्शन में आपका काफी ज्यादा चीजें क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएंगी। तो क्या बोलते हैं, तो यहीं पे से निकलता है डेलिमा। डेलिमा मतलब, और इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड बताया मैंने आपको, क्वांडरी, ठीक है ना। तो ये सिनोनिम भी याद रखना है आपको, ये तो बहुत अच्छा वर्ड क्या बताया मैंने आपको, क्वांडरी, QUANDARY। तो क्वांडरी मतलब भी क्या होता है, डेलिमा, यहां से निकला, याद रखो। मतलब बिल्कुल आप पहचान नहीं पाते कौन से, इसको क्वांट से याद रखो, QUAND, क्वांट, या क्वांट जैसे लिखा रहा, क्वांट मतलब क्या होता है, मैथ्स। तो क्वांट में आपको क्या लग रहा है यार, भ्रम हो रहा है कि यार ऑप्शन 2 होगा, 3 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, ऐसे आपको इन दोनों में कंफ्यूजन लग रहा है, दोनों में भ्रम हो रहा है यार, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किसको मानो किसको मानो, ऐसे याद रखो उसको। तो क्वांटरी मतलब क्या, तो दुविधा, संकट, ऐसे याद रखो इसको। नेक्स्ट क्या निकला हुआ है, डिप्टेरस। क्या निकला हुआ है, डिप्टेरस। तो मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया मैंने, डी आई डाई मतलब क्या होता है, टू, और टेरा मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, PTERA, टेरा मतलब क्या होता है, विंग्स। टेरा मतलब क्या होता है, विंग्स। तो ऐसे याद रखो, तेरे, तेरा, तेरा क्या है, तेरे पास पंख है क्या उड़ने के लिए, मेरे को उड़ना है, ऐसा बोल लो, ठीक है ना, तो ऐसे याद कर लो उसको। तो पी साइलेंट होता है इसमें। तो टेरा मतलब क्या होता है, विंग्स, याद रखो ये वाली बात, छोटी छोटी बातें। इसका मतलब क्या होता है, टू, और जिसके दो पंख हो, ऐसे मच्छर, मक्खी, मॉस्किटो, ये आ जाते हैं इसमें, हाउस फ्लाई। नेक्स्ट वन क्या निकल के आया था, नेक्स्ट वन निकल के आया था डाइफेलस। तो डाइफेलस मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था, डाई मतलब या बाई मतलब होता है टू, और फाइलस, तो फाइलस मतलब क्या होता है, देखो फाइलस मतलब होता है पत्ती, फाइलन, फाइलन बोलो या फाइलस बोलो, PHYLLON। फाइलन मतलब होता है लीफ, LEAF, लीफ या लीफ, पत्ती होता है, ठीक है ना, जिसकी कितनी हो, दो पत्तियां दिख रही है आपको, दो दो पत्तियां, तो हैविंग जिसकी टू लीव्स हो। नेक्स्ट देखो क्या निकला हुआ है, नेक्स्ट निकला हुआ है बाइफरगेट। बाइफरगेट आपको पता है, बाई मतलब टू, ठीक है ना, दो चीजों में क्या कर दे, वो बाइफरगेट कर दे, डिवाइड इनटू टू सेपरेट पार्ट्स में, दो दो विभाजन, यहाँ पर तो बिल्कुल सेम चला था, ऐसे दो पार्ट में उसको बाइफरगेट कर दिया।
नेक्स्ट निकला हुआ था बाइलिंगुअल। तो बाइलिंगुअल कैसे बताया था मैंने आपको बताया था बाई मतलब हो गया टू, और फटाफट क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। लिंगुआ मतलब भाषा, तो दो जो दो लैंग्वेज को जानता हो उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। देखो हेलो हो गया इंग्लिश, और होल ओला हो गया स्पेनिश। तो क्या बोलते हैं बाइलिंगुअल, जो दो दो भाषाएं जानते हो, जैसे आप हिंदी भी जानते हो, आप इंग्लिश भी जानते हो, आप दो भाषाएं जानते हो। कई लोग जैसे महाराष्ट्र में हो तो मराठी भी जानते हैं, वो हिंदी भी जानते हैं, वो इंग्लिश भी जानते हो, तो ट्राइलिंगुअल होंगे, तीन भाषा जानते हैं। कोई लोग जैसे भोजपुरी जानता होगा, हिंदी भी जानता होगा, इंग्लिश भी जानता होगा, तो वो कितनी भाषा जानने लगे, वो भी तीन लैंग्वेज। कई लोग मेरे फ्रेंड ऐसे थे जो बंगाली भी जानते थे, और भोजपुरी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, और इंग्लिश भी जानते थे। तो ठीक है ना, वो चार लैंग्वेज जानते थे, तो क्वाड्रिंगुअल बोलते थे उनको। अब देखो यहीं से निकला हुआ है बाइनोमियल। यहाँ से क्या निकला हुआ है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल मतलब क्या होता है, देखो बाई मतलब हो गया दो, नॉमिनल मैंने आपको बता दिया, नॉमिनेट करते हैं, चाहे एक्स को नॉमिनेट करो, चाहे वाई को नॉमिनेट करो, चाहे जेड को नॉमिनेट करो, इस तरीके से, या ए बी सी को नॉमिनेट करो, इस तरीके से। तो बाई मतलब दो, और दो को नॉमिनेट करो, जैसे एक एक्स और दो वेरिएबल हो गए। अगर एक ही क्वेश्चन ऐसे लिखी मैंने 3x² बराबर 5 ऐसा लिखा है, तो ये क्या हो गया, ये मोनोनोमियल हो गया, एक ही नोमियल है, इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स। यहाँ पर कितने वेरिएबल है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, ठीक है ना। इसी से ट्राइनोमियल होता है। तो बाइनोमियल मतलब क्या होता है, द्विपद जिसमें होता है, दो पद जिसमें होता है। नेक्स्ट निकल के आया हुआ था बाइसेप और ट्राइसेप्स। ये खैर आपको पता ही होगा, खैर अगर जिनको नहीं पता मैंने बता दिया आपको। बाइसेप होता है कंधा, और जहां पर हाथ यहाँ से बेंड होता है, इसके बीच के जो मसल्स होते हैं इसको बोलते हैं बाइसेप। ये दिख रही है आपको। और ठीक इस हाथ का मैं पीछे साइड से दिखाऊंगा, इसी का जो जो पार्ट आपको नहीं दिख रहा हाथ का, तो उस साइड से जो यहाँ पर मसल्स दिखेगी आपको, उसको बोलते हैं ट्राइसेप। ठीक है ना, तो द्विशीर पेशी होती है, उसको बोलते हैं बाइसेप। नेक्स्ट वन क्या निकल के आया, नेक्स्ट वन निकल के आया डाइपार्टाइट। इसमें वर्ड में ही लिखा हुआ है, डाई मतलब हो गया दो, अपार्ट मतलब दो पार्ट, क्या हो दो पार्ट हो। नेक्स्ट वर्ड क्या निकल के आया, देखो नेक्स्ट वर्ड निकल के आया बोल्डर। क्या निकल के आया, बोल्डर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इनको क्या बोलते हैं, होमोफोन बोलते हैं। सेम साउंड कर रहा है, लेकिन स्पेलिंग क्या है, यहाँ पर यू एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है। स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। इस बोल्डर का मतलब तो बच्चे बच्चों को पता है, बहुत ज्यादा करेजियस। लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या पता है, आपको एक्स्ट्रा ये पता है कि इसके सिनोनिम होते हैं, जैसे प्लकी। मैंने क्या बताया, आप बहुत लकी हो, क्यों, क्योंकि आप बहुत बोल्ड हो, बहुत करेजियस हो, बहुत ज्यादा ब्रेव हो। और इंट्रेपिड, इंट्रेपिड मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्रेव। और नेक्स्ट होता है बोल्डर। बोल्डर मतलब क्या होता है, बोल्डर मतलब होता है एक लार्ज रॉक, एक बहुत बड़ा पत्थर, उसको क्या बोलते हैं बोल्डर। अब आपके लिए आ चुका है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंगेजिंग, मैच द फॉलोइंग। आपको पता ही है, अभी मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं, कुछ वोकैबुलरी पढ़ाई हुई है। अब आपको क्या करना है, उनको मैच द फॉलोइंग करना है। अभी अभी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या बनेगी, आपकी जो कैचिंग एबिलिटी है वो धीरे धीरे करके इंप्रूव होगी। जब आप रेगुलर ऐसे करते रहोगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 दिन तक अगर आप रेगुलर ऐसे करोगे ना, तो डेफिनेटली जो आपकी जो क्या कैचिंग पावर भी बनेगी, वो कैबरी भी आपको आएगी, कैचिंग पावर भी आपकी बढ़ेगी, और तो हर चीज आपकी इनहेंस और क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहले वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है, खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है कि देखो मैं कितने क्वेश्चन मिला पा रहा हूँ, नहीं मिला पा रहा हूँ। अभी अभी मैंने पढ़ा है, देखो मैं कितने मिला पा रहा हूँ, नहीं मिला पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में आपको शायद दिक्कत आ जाए। अगर पहले से आपकी कैचिंग एबिलिटी अच्छी है तो शायद ना आए कि आप 7 स्कोर कर दो, या 8 स्कोर कर दो, या कई 9 स्कोर कर देंगे, कई 10 आउट ऑफ 10 कर देंगे। और अगर आप थोड़ी कैचिंग एबिलिटी वीक है तो शायद आप 4 कर पाओ या 5 कर पाओ। लेकिन आप रेगुलर ऐसे, मैं डेली वीडियो डालता हूँ, तो रेगुलर ऐसे आप करते रहोगे तो कैचिंग पावर भी क्या होगी, इंप्रूव होगी आपकी। तो आपको क्या करना है, वोकैबुलरी तो याद होनी ही है। तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। आई होप आपने वो कर दिया होगा। अब मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। देखो पहला वर्ड क्या लिखा, बोल्डर, और दूसरा वर्ड क्या लिखा, बोल्डर। अभी मैंने आपको बताया, इस बोल्ड नाम में लिखा हुआ बोल्ड है, बोल्ड से ही निकला बोल्डर। बोल्ड मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्रेव। जल्दी बताओ एक सिनोनिम अभी बताया मैंने बोल्डर का, क्या था वो, आप बहुत ज्यादा लकी हो, प्लकी, PLUCKY, याद आ रहा। और इंट्रेपिड, दो वर्ड लिखा दे। नेक्स्ट वन क्या था, बोल्डर। तो इस बोल्डर का मतलब क्या था, पत्थर। क्या था, पत्थर। क्या था, पत्थर। नेक्स्ट वन क्या निकला, बाइब्ड। बाई मतलब क्या होता है, टू। बाइब्ड मतलब क्या हो गया, जिसके दो पैर हो। तो कहां पर आएगा दो पैर, 2 फीट से रिलेटेड था ना, एक ऐसा जानवर दो दो पैरों का यूज करता चलने के लिए, उसका बोलते हैं बाइब्ड एनिमल, बाइब्ड 2 फीट। अब देखो बाई एनुअल, एनुअल मतलब साल का, और बाई मतलब दो, तो साल में 2 बार। कहां लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ईच ईयर, ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स ईच ईयर। नेक्स्ट में क्या लिखा, बाई इनियल। तो बाई इनियल मतलब क्या होता है, 2 साल में 1 बार, इसका हो जाएगा 1 इन 2 ईयर।
डेलिमा, डी आई डाई मतलब भी क्या होता है, टू। तो डेलिमा मतलब क्या होता है, भ्रम आ जा रहा था, उसके लिए एक सिनोनिम मैंने याद कराया था आपको, क्वांडरी। कैसे याद करा, क्वांट से याद कराया था, क्वांट बोलो या क्वांड बोलो, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, भ्रम हो रहा है, ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्वांडरी, डेलिमा, कनंड्रम, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या निकल के आया हुआ, तो क्वांट्री भी यहाँ से आपको एक वर्ड याद हो गया इस तरीके से, या प्लकी याद हो गया इस तरीके से, बहुत अनदर वर्ड, बहुत अदर वर्ड भी आपको याद हो जाते हैं। जैसे मैंने एक और बताया आपको, प्लकी हो गया, और इंट्रेपिड ये बताया मैंने आपको, बताया नहीं बताया, INTREP है, इंट्रेपिड मतलब क्या होता है, ब्रेव हो गया, तो ये भी तो एक्स्ट्रा वर्ड आप याद कर लो, इंट्रेपिड हो गया, प्लकी हो गया, क्वांडरी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या निकला हुआ है, डिप्टेरस। मैंने अभी आपको होता है डी आई डाई मतलब क्या होता है, टू, और टेरा मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, PTERA, PTERA, मैंने आपको याद भी करा था, तेरा, तेरा क्या क्या लिखा, तेरा अपना, या तेरा अपना, तेरा लेकर क्या लिखा, विंग लेकर का, ये से निकला डायटेरस, मतलब टू विंग्स होते हैं, जिसको डाई मतलब दो, और टेरा मतलब विंग्स, जिसके क्या होते हैं, दो विंग्स होते हैं। मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, इस तरीके से। अगला क्या निकला हुआ है, डाई फेलश। तो फाइलन मतलब क्या होता है, PHYLLON, फाइलन मतलब क्या होता है, लीफ, और डाई मतलब दो, तो दो पत्ती वाला, कहां जाएगा, हैविंग टू लीव्स, याद करने की कोशिश करनी है। टेरा, PTRA, टेरा मतलब विंग, और फाइलन मतलब क्या होता है, लीफ, बहुत बेसिक बेसिक वर्ड है। बाई मतलब हो गया टू, अब बाइफरगेट तो आप पता ही होगा आपको, बाइफरगेट कर दो, किस में, दो पार्ट में सेपरेट कर दो, सेपरेट इनटू टू पार्ट्स। और अगला क्या लिखा हुआ है, डाई पार्टाइट, देखो डाई मतलब हो गया टू, और पार्ट मतलब क्या हो गया, भाग, दो भाग होंगे इसके, जिसके क्या हो, टू पार्ट हो, डाई पार्टाइट। अब आपके लिए आ चुका है कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन। तो देखो पहला क्या निकल के आया वो क्वेश्चन, पहला निकल के आया हुआ, डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे बाईनियली, जल्दी बताओ, बाईनियली मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या हम जो रिपब्लिक डे को बाइनियली सेलिब्रेट करते हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना है, यस या फिर नो में। और सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, डज अ लार्ज रॉक मींस बोल्डर, कि एक बहुत बड़े पत्थर का नाम बोल्डर होता है, बहुत बड़े पत्थर को बोल्डर बोलते हैं। तो आपको इसका भी ऑप्शन कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, यस या फिर नो में। तो पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और फिर आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, यस या फिर नो में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, stay tuned for more updates later another day.